ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आइए आज एक ऋषि के द्वारा दिया हुआ मार्ग मार्कंडेय जी स्तोत्र जो संस्कृत में होता है उसे हिंदी में करके पढ़ते हैं और अपने जीवन का कल्याण करते हैं। जिसके कुंडली में बता देते हैं कि उम्र कम है या कोई और दोष है या रोगी होगा या फिर एक्सीडेंट का भय है, तो इस ऋषि मार्कंडेय द्वारा की हुई वंदना स्तोत्र कहे प्रार्थना कहे अगर हम इसका पाठ करेंगे और मन लगाकर और भाव से अगर इसका पाठ करेंगे तो निश्चित ही सफलता की प्राप्त होगी। और जो मन में सोचा है, जिसके घर में रोग है, दोष है, शोक है, माताओं को चिंता हो जाती है कि मेरे बच्चे की उम्र कम है, बता देते हैं ज्योतिष में है तो सब कुछ इस धरती पर माताओं को चिंता ज़्यादा हो जाती है। इसलिए ये विनती और इसको डेली पाठ करने से या 40 दिन या 21 दिन जैसा भी सुलभ हो, जैसा भी लगे वैसा इसको फ़ोन में सुन लें या फिर पाठ कर लें। इसका संस्कृत में ना आए हिंदी में करें, हिंदी में ना आए तो जैसा भी बोलना आता है, जिसकी जैसी भाषा हो उसी भाषा में करें। परमात्मा को सभी भाषाएं अच्छी लगती हैं, वो भक्तों के भाव को पहचान लेते हैं। अगर गलत शब्द भी बोला जाए तो उसको ये पता है कि ये मेरे भाव शुद्ध है और मेरे लिए कुछ बोल रहा है, उस गलत शब्द को भी सुधार लेते हैं। क्योंकि कहते हैं हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे बिन और कुछ नाही, पाप पुण्य दो बीज बनाया, शब्द वेद किने बिरले जन पाया। और सदगुरु कहते हैं निर्गुण सरगुण एक है, दूजा ब्रह्म विकार, निर्गुण साई बाप है, सरगुण संत विचार। तो हमें संतों के साथ रहने से विचार मिलता है और हमें असली प्रसाद मिलता है। जो असली प्रसाद होता है वो सुबह जागने का होता है और उनके कहे में चलने का होता है। सुबह उठकर हम अपना प्रकृति के अनुसार भजन पूजन जाप हवन जो भी मन करे जिसका, हमें ये कर्म करने चाहिए। हमें देर तक सोना नहीं चाहिए। जो भी भक्ति भाव में लगे हुए हैं, जिन्होंने अपने बच्चों का कल्याण करना है, अपना करना है, तो ये जरूर अपने जीवन में कुछ कर्म अपनाए। बोलिए सदगुरु महाराज की जय। तो मार्कंडेय शिव स्तोत्र हिंदी में आसानी से और तो उसका पाठ करते हैं। और जिन माताओं को भी शंका हो जाती है, करने कराने वाले तो प्रभु हैं, लेकिन मार्कंडेय ऋषि ने 5 साल में यमराज के आगे इतना विश्वास अड़ के खड़े हो गए कि मेरी उम्र बहुत लंबी है, कम नहीं है। और 5 साल के मार्कंडेय जी ने इतना भगवान शिव पर विश्वास करके और वंदना की और अपना जीवन सफल बनाया। तो आप भी करिए, भाई करें, बहनें करें, कोई भी करें, सभी कामना पूर्ण होती है। जीवन में सुख प्राप्त होता है और उम्र बढ़ती है, सारे कष्ट दूर होते हैं। तो कैसे कि कैलाश के शिखर पर जिनका निवास गृह है, जिन्होंने मेरुगिरी का धनुष नागराज वासुकी की प्रत्यंचा और भगवान विष्णु को अग्नि में बाण बनाकर तत्काल ही दैत्यों के तीनों पुरों का दग्ध कर डाला था, संपूर्ण देवता जिनके चरणों की वंदना करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। मंदार परिजात संतान कल्पवृक्ष और हरि चंदनी इन 5 दिव्य वृक्षों के पुष्पों से सुगंधित युगल चरण कमल जिनकी शोभा बढ़ाते हैं, जिन्होंने अपने ललाटवर्ती नेत्र से प्रकट हुई आग की ज्वाला में कामदेव के शरीर को भस्म कर डाला था, जिनका श्री विग्रह सदा भस्म से विभूषित रहता है,
जो भव शब्द की उत्पत्ति के कारण होते हुए भी भव सागर के नाशक हैं तथा जिनका कभी विनाश नहीं होता, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। जो मतवाले गजराज के मुख्य चरम की चादर ओढ़े परम मनोहर जान पड़ते हैं, ब्रह्मा और विष्णु भी जिनके चरण कमलों की पूजा करते हैं तथा जो देवताओं और सिद्धों की नहीं बल्कि गंगा जी की तरंगों से भीगी हुई शीतल जटा धारण करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। गेंडुल मारे हुए सर्पराज जिनके कानों में कुंडल का काम कर रहे हैं, जो वर्षभ पर सवारी करते हैं, नारद आदि मुनीश्वर जिनके वैभव की स्तुति करते हैं, जो समस्त भुवनों के स्वामी, अंधकासुर का नाश करने वाले, आश्रित जनों के लिए कल्प वृक्ष के समान और यमराज को भी शांत करने वाले हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। जो यक्षराज कुबेर के सखा, भग देवताओं की आंख फोड़ने वाले और सर्पों के आभूषण धारण करने वाले हैं, जिनके श्री विग्रह के सुंदर वाम भाग को गिरिराज किशोर कुमारी उमा ने सुशोभित कर रखा है, कालकूट विष पीने के लिए जिनका कंठ भाग नीले रंग का दिखाई देता है, जो एक हाथ में फरसा और दूसरे हाथ में मृग लिए रहते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। जो जन्म मरण के रोग से ग्रसित पुरुषों के लिए औषध रूप हैं, समस्त आपत्तियों की निवारण और दक्ष यक्ष का विनाश करने वाले हैं, सतो आदि तीनों गुणों जिनके स्वरूप हैं, जो तीन नेत्र धारण करते भोग और मोक्ष रूपी फल देते तथा संपूर्ण पाप राशि का संहार करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। जो भक्तों पर दया करने वाले हैं, अपनी पूजा करने वाले मनुष्यों के लिए अक्षय निधि करते हुए भी जो स्वयं दिगंबर रहते हैं, जो सब भूतों के स्वामी, परात्पर, अप्रमेय और उपमा रहित हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और चंद्रमा के द्वारा जिनका श्री विग्रह सुरक्षित है, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। जो ब्रह्मरूप से संपूर्ण विश्व की सृष्टि करते फिर विष्णु रूप से सबका पालन में संलग्न रहते हैं, अंत में सारे प्रपंच का संहार करते हैं, संपूर्ण लोकों में जिनका निवास है, तथा जो गणेश जी के पार्षदों से घिर कर दिन रात भांति भांति के खेल किया करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। दुख को दूर करने वाले जिन्हें रुद्र कहते हैं, जो जीव रूपी पशुओं का पालन करने वाले के कारण पशुपति, स्थिर होने से स्थाणु, गले में नीला चिन्ह धारण करने से नीलकंठ और भगवती उमा के पति होने से उमापति कहलाते हैं, उन शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। जिनके गले में काला दाग है, जो कला मूर्ति, कालाग्नि स्वरूप और काल के नाशक है, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। जिनका कंठ नील और नेत्र विकराल होते हुए जो अत्यंत निर्मल और उपद्रवित हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या करेगी, जो वामदेव, महादेव, विश्वनाथ और जगत गुरु नाम धारण करते हैं, उन भगवान शिव को मैं शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ। जो देवताओं के भी आराध्य देव, जगत के स्वामी और देवताओं पर भी शासन करने वाले हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह बना हुआ है, उन भगवान शिव को मैं शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी, जो अनंत अविनाशी, शांत, रुद्राक्ष मालाधारी और सबके दुखों का आनंद करने वाले हैं, उन भगवान शिव को मैं शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी, जो परमानंद स्वरूप, नित्य एवं कैवल्य पद मोक्ष की प्राप्ति के कारण हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। जो स्वर्ग और मोक्ष के दाता तथा सृष्टि पालन और संहार के करता हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक नवाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी, भगवान शंकर के समीप जो इस पाठ को करेगा, अकाल मृत्यु उसको कभी नहीं व्यापेगी। कम उम्र होगी तो उसकी पूरी उम्र होगी, कोई ग्रह दोष की पीड़ा होगी वो शांत होगी, जो भी प्रभु से इच्छा करेंगे वो संपूर्ण होगी। इस पाठ को वंदना कहो, स्तोत्र कहो, हिंदी में करो या अपनी भाषा में करो, कैसे भी करो, ये फल देने वाला स्तोत्र है, वंदना है। इसे आप सुनिए और धारण करिए, और कर्म करने से ही हमारी सदगति होती है, और कर्म करने में हमें कभी भी जी नहीं चुराना चाहिए। कर्म करते रहिए और माताएं अपने बच्चों का भविष्य बनाएं, और एक नारी जाति ही अपने परिवार को सुलक्षणा अच्छे कर्मों में लगा सकती हैं, उनका भविष्य बना सकती हैं, और बिगड़े कामों को सभी को बना सकती हैं और अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकती हैं।
और गरीबी में पैदा हो सकते हैं, लेकिन हम गरीब रह नहीं सकते। और सकल पदार्थ इस जग माही, कर्महीन नर पावे नाही। जो कर्म करेगा उसको मिलेगा, और जो कर्म ही ना करेगा, उठेगा ही नहीं सुबह टाइम पर, अपना लगन लगा के काम ही नहीं करेगा तो पाएगा कहाँ से। ये संसार कल्प वृक्ष है। इस ब्रह्मांड में हर एक वस्तु है, परमात्मा ने देकर भेजा है सभी को एक समान। आँख, नाक, हाथ, पैर, और तो सब कर्मों का खेल है, लेकिन हम अपने इन सभी अंगों से पुष्ट होते हुए भी हम अपने सब कर्म कर सकते हैं, अगर हमारी लगन पक्की हो और हमारा मन शुद्ध हो, सच्चा हृदय हो, गुरुओं में विश्वास हो, शास्त्रों में हो, और अपना मन निर्मल रखें, तो हम सभी कार्य कर सकते हैं और जीत हासिल कर सकते हैं। हम पर प्रभु कृपा करते हैं, उन्हें सभी एक समान हैं, और कभी भी काम से जी ना चुराएं। ऋषियों ने किया, महात्माओं करते हैं, वो भी ऐसे खाली नहीं बैठते हैं। सभी चाहते हैं कि धर्म का विस्तार बढ़े, दिनों दिन हम कुछ ना कुछ करें, लेकिन उन्हें क्या ज़रूरत है? अगर ना भी करें तो क्या ज़रूरत होती है? लेकिन किसके लिए? हमारे लिए करते हैं कि हमारा बच्चे हमारे सभी सुखी हो जाएं और ज्ञान की प्राप्ति हो, आगे बढ़ें जीवन में। इसीलिए धर्म के मार्ग अनेकों नाम से चल रहे हैं, अनेकों पंथ, अनेकों तरह की शाखाएं हैं परमात्मा ने खोली हुई हैं। कोई किसी का कुछ नाम है, किसी का कुछ नाम है, और ये दिन रात बढ़ती ही जा रही हैं। किसके कारण? कर्म के कारण। बोलिए सदगुरु महाराज की जय हो।